नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं एंशिएंट इंडियन साइंस। दोस्तों, मनुष्य के शरीर पर 3 अंग प्रधान हैं जहां रेखाओं का बाहुल्य होता है और उनकी गणना सनातन काल से होती चली आ रही है। मनुष्य का हाथ, पैर और मस्तिष्क, ये तीनों इस श्रेणी में आते हैं। ये तीनों अंग मानव शरीर में अपना विशेष महत्व रखते हैं तथा इनको शरीर का प्रवर्तक अंग भी कहा जाता है। तो मित्रों, ये भी कठोर सत्य है कि परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में अवश्यंभावी है। अतः परिवर्तनों पर मनुष्य के मस्तिष्क, हाथ और पैर का प्रभाव अवश्य पड़ता है। प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि अंगों की रेखाएं भी मनुष्य के जीवन के परिवर्तनों के साथ घटती और बढ़ती रहती हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप अपने हाथ का फोटो खींच के रख लीजिए और 6 महीने बाद जब आप देखेंगे तो आपके हाथ में रेखाओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन आप पाएंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो लोग बोलते हैं कि ये सब आडंबर हैं, ढकोसले हैं और लूटने की ठग विद्या है, उन लोगों के लिए ये बता रहा हूँ। वैसे जो लोग जानते हैं, मेरी तरह जिन्हें भगवान में विश्वास है और अपने पूर्वजों पर गर्व है, वो तो ये बात मानते हैं और पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं और जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें जो कुछ लिखा है वो 100% सत्य है। इसी सिद्धांत को लेकर हमारे ज्योतिषाचार्यों ने इस विद्या की आधारशिला रखी है और वही आज तक चली आ रही है। जिस प्रकार औषधि विज्ञान के प्रवर्तकों ने विविध प्रकार की औषधियों को स्वयं भक्षण करके उनके दोषों और गुणों का अध्ययन किया, उसी तरह इस विज्ञान के अन्वेषकों ने भी कर्म के द्वारा रेखाओं की रद्दोबदल पर पूर्ण खोज की है। सबका मत यही है कि मनुष्य के कर्मों तथा जीवन के परिवर्तनों का प्रभाव रेखाओं पर अवश्य पड़ता है। इस विद्या के जानकारों ने अनेकों बार रेखाओं को देखकर ही मनुष्य के भूत भविष्य का वो हाल बता दिया है जिसको जानकर संसार आश्चर्यचकित हुआ है। जब से मानव समाज का जन्म हुआ है, तब से ही इस विद्या का भी जन्म हुआ। ऐतिहासिक तथ्यों द्वारा ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दिया गया है कि भारतीय सभ्यता बहुत प्राचीन है। भारत की अन्य ज्ञान विज्ञान की विद्याओं के साथ साथ इस विद्या का भी विकास बढ़ता रहा। भारतीय महर्षियों और संत जनों ने संसार को त्याग कर वन में अपना जीवन व्यतीत किया और अधिक अन्वेषण कर पाएँ, इसलिए अपने घर परिवार को त्याग दिया। उन्होंने सौर मंडल के ग्रहों की गति और मनुष्य के हाथ की रेखाएं, ललाट का रेखाओं का आदि का मनन किया, चिंतन किया। उनके अनुभव और उनके परीक्षण से जो सार एकत्रित हुआ, उसी पर बना है सामुद्रिक शास्त्र। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी सामुद्रिक शास्त्र के प्रथम अध्याय की, जिसमें कि आपके हाथ की अंगुलियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्र आदि ग्रह सभी चलायमान हैं। हमारे शास्त्रों में तो पहले से लिखा हुआ था। अभी जो लोग उसको नहीं मानते थे, वो नासा है, इसरो है, उनकी बात मानते हैं, तो वो भी यही कहते हैं। जो हमने अपने पुराणों में जिसको अगरबत्ती दिखा करके जिन किताबों को पूजते आए लेकिन पढ़ा कभी नहीं, उन किताबों में वही लिखा है जो आज के वैज्ञानिक लिखते हैं, कहते हैं। इस बात को हमारे पूर्वज अनेकों वर्ष पहले ही प्रमाणित कर चुके थे। ये भी प्रमाण तथ्य युक्त है कि प्रकृति का कण कण चलायमान है। प्रगति के अनुसार ही हर वस्तु का फलादेश होता है।
इस मूल तत्व पर रखी हुई ज्योतिष शास्त्र की नींव आज भी अड़िग है दोस्तों। ज्योतिष का अपना विशेष महत्व है और उसके अनुसार ही रेखाओं का ज्ञान भी अपना विशेष क्षेत्र रखता है। विदेशी सभ्यता के प्रेमी भारतीय शास्त्रों से अधिकृत पाश्चात्य मतों को मानते हैं। बाबा वेंगा है और भी पता नहीं क्या क्या इंटरनेट पे सर्च करते हैं। सच तो ये है दोस्तों कि पाश्चात्य देशों में इस विद्या के क्षेत्र में अपना तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी उनके पास है वो भारतीय ज्योतिष विद्या का ही टूटा फूटा अंश है। लेकिन इस विद्या को उन्होंने चोरी तो कर लिया, लेकिन श्रृंखलाबद्ध नहीं कर पाए। इसी वजह से उनकी भविष्यवाणियां कभी सटीक नहीं होती और वो सिर्फ ख्याति प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और भारत में श्रृंखलाबद्ध रूप में होने की वजह से ये सौभाग्य हम ही को मिला है कि हमारे पास इस ज्ञान विज्ञान का श्रृंखलाबद्ध अध्ययन और पुस्तकें प्राप्त हैं। इसका जन्म ही यहाँ पे हुआ था और इसी महादेश में जन्म लेकर ये अन्य विदेशों में फैला है। भारतीय सभ्यता जब उन्नति के शिखर पर थी उस समय संसार के अन्य अधिकांश देश असभ्य थे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है कि जब हमारे यहाँ मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यताओं में अंडरग्राउंड नालियों की व्यवस्था थी, लोग चौसर खेलते थे, ये सब निकले हैं खुदाई में भाई। और नर नारी वस्त्र पहनते थे, सूती वस्त्र पहनते थे। उस समय यूरोप के लोग नंगे घूमा करते थे और कच्चा मांस खा करके अपना जीवन यापन किया करते थे। कड़वा है लेकिन सच है। मैं यहाँ पे YouTube पे सब्सक्राइबर बढ़ाने या लाइक करवाने के लिए नहीं आया हूँ। जो होगा कड़वा होगा, सच होगा, नंगा सच जिसे कहते हैं ना। आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो सब मेरा विषय नहीं है। होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे रे साखा। तो चलिए दोस्तों, यूनानी दवाइयाँ, फेंग शुई, ये सब यूनान, चीन, मिस्र, ब्रिटेन, जर्मनी आदि यूरोपीय देशों का ज्ञान जो हमारे यहाँ पे आया हुआ है उससे लोग ज़्यादा प्रभावित हैं, अपने ज्ञान से नहीं हैं। तो मेरा यही प्रयास है कि अपना जो स्वर्णिम ज्ञान विज्ञान है वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों। तो अगर आप अपने पूर्वजों पर और अपने धर्म पर, हिंदू सनातन धर्म पर गर्व करते हैं तो लगातार बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं प्रथम अध्याय की, सामुद्रिक शास्त्र के प्रथम अध्याय में जिसके ऊपर चर्चा की गई है। तो पहला अध्याय है मूल बात। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर तमाम उंगलियां आगे की तरफ झुकी हुई हैं किसी व्यक्ति की, तो वो पुरुष चंचल हृदय वाला होता है, उसका हृदय किसी भी कार्य में नहीं लगता। यदि जड़, अंगुलियों की जड़ सीधी हो परंतु बीच का भाग हथेली की तरफ झुका हुआ हो तो वो चंचल स्वरूप और हठीला होता है। उसके हृदय में जो बात आती है उस पर जम भी नहीं पाता और जो कुछ वो सोच लेता है अगर उसके विपरीत कोई उसे कुछ कहता है तो वो मानता भी नहीं है, यानी हठी होता है।
और अपने हठ पर ही दृढ़ रहकर अपनी ही बात पूरी कराने से उसे विशेष आराम मिलता है। आगे की ओर झुकी रहने वाली अंगुलियों के स्वामियों को शास्त्र में कहा गया है, चंचल हृदय वाला और हठीला, मंद बुद्धि और कम अकल, साहसहीन विकट कार्यों से मुंह को छिपाने वाला, एकांत प्रिय और सर्वदा खामोश रहने की इच्छा रखने वाला, अपने विचारों में उलझा रहने वाला। बताया जा सकता है उपरोक्त जो मैंने गा के बताया, परंतु किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले कुछ बातें और जान लेनी चाहिए। एकदम उंगलियों के झुकाव को देख के किसी के बारे में, उसके भाग्यादेश या उसके नेचर या उसके प्राकृतिक लक्षणों के बारे में एक मन बना लेना बुद्धिमानी नहीं होगी। अगर तमाम उंगलियां पीछे की तरफ झुकी हैं किसी व्यक्ति की, तो वो चालाक और गंभीर होने का लक्षण भी है दोस्तों। जिसकी उंगलियों का झुकाव पीछे की तरफ होगा उसका तात्पर्य होगा कि वो चालाक है। उंगलियां जड़ से तो सीधी होंगी और समान होंगी, और चोटी की तरफ बढ़ती हुई ऊपर की तरफ से पीछे की तरफ झुक जाती हैं। उनको देखकर नीचे लिखे फल को आप उस जातक के बारे में बोल सकते हैं। चालाक और दृढ़ विचारक हो सकता है, उसका हृदय विशाल और कोमल होता है, वो प्रत्येक बात का सार निकालने वाला है, स्वभाव का नम्र और अन्य लोगों का आदर करने वाला है, वो नम्र विचारशील और दानी होता है। और दोस्तों, ऐसा जातक अगर कार्य से लेखक हो तो विशेष रूप से उसकी रुचि साहित्यिक विषय पर लेख लिखने की होगी। यदि वो चित्रकार है तो वो अपने इष्ट देव की प्रतिमा बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो ये था पहला पॉइंट, पहले अध्याय का पहला पॉइंट। अगली वीडियो में बात करेंगे, अगर आपकी अंगुलियां पतली हैं, पतली लंबी हैं लेकिन गोल हैं, तो क्या कहती हैं आपकी ये लंबी और गोल अंगुलियां आपके भविष्य के बारे में, आपके नेचर के बारे में और आपके स्वभाव के बारे में। जानने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक बोलते रहिए हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। जय जय श्री राधे।